माननीय मुख्यमंत्री उम्र के जिस पड़ाव पर हैं, उनके नियत में कोई शक नहीं कर सकता है। और अगर उनके नियत पर शक किया जा सकता था तो निश्चित तौर पर वो माफी उनके तरफ से आती, हम लोगों के तरफ से भी आती। लेकिन उन्होंने एक महिला सशक्तिकरण का मिसाल पेश करते हुए, जो उन्होंने पूरे बिहार की अल्पसंख्यक महिलाओं को इस लायक बनाया कि वो आकर नियुक्ति पत्र उनके हाथों से ले रही है, यानी कि वो उनका सम्मान बढ़ा रहे हैं, न कि अपमान कर रहे हैं। और देखिए, जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में महिलाओं को, चाहे आप एक मिनट प्रीति, वन सेकंड प्रीति, एक सेकंड प्रीति, एक सेकंड प्रीति, एक सेकंड आप मुझे समय दें, मैंने सबको सुना। नहीं, मैं भी आपको सवाल पूछ रहा हूं, आप बोलिएगा, उस सवाल पर बोलिएगा। ये गिरिराज सिंह क्या कह रहे थे, जहन्नुम में जाएं या नौकरी ठुकराएं, क्या फर्क पड़ता है? इस तरह से अगर गलत हुआ है, जैसे आप कह रही हैं, हो सकता है गलत हुआ हो, अगर ऐसा हो तो बोलना चाहिए गिरिराज सिंह को, इस तरह का बयान देना चाहिए। देखिए, हमारी वो बहन बिहार में नौकरी करें अथवा नहीं करें, ये उनके मन पर डिपेंड करता है। ये कोई दूसरा यहाँ पर हम लोग कोई उनकी मन की बातों को नहीं रख सकते हैं। अब अगर लेकिन कोई मतलब उनका असम्मान हुआ इसलिए वो नौकरी नहीं करेंगी, इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। अब उनके पास कोई अच्छे अवसर आएंगे, कहीं और वो करना चाहती है तो अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे एक और बात स्पष्ट है कि बंगाल में वो रह रही थी और बिहार में वो नौकरी करने का मौका उनको मिला, यानी कि हमारी बिहार की सरकार सबों को समान अवसर प्रदान कर रही है, और खासकर महिलाओं को। मतलब जहन्नुम में जाने के लिए कहना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, कह सकते हैं केंद्रीय मंत्री इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं किसी महिला के लिए। मैं किसी भी केंद्रीय मंत्री जी के बातों को कोई जस्टिफाई नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ कि नौकरी करना अथवा नहीं करना, ये उस आयुष महिला डॉक्टर के मन पर डिपेंड करता है। और नीतीश जी ने कोई गलत काम नहीं किया, नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया, ये खींचकर, हिजाब खींचकर नीतीश जी ने गलत नहीं किया है। देखिए, हिजाब खींचने, इसको जिस प्रकार से बात का बतंगर बनाया जा रहा है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। इसको राजनीतिक तूल दिया जा रहा है, धार्मिक चश्मे से देखा जा रहा है, लेकिन उनके नियत के तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। जो माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार महिलाओं को जिन्होंने बढ़ाने का काम किया, क्या उनका इंटेंशन उस महिला का अच्छा प्रीति, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, प्रीति एक सेकंड प्रीति, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, देखिए जेडीयू की प्रवक्ता हैं, उन्हीं के नेता हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने तक ने माफी मांग ली, और आप माफी मांगने के बजाय आप ये कह रहे हैं नीतीश जी ने कुछ गलत नहीं किया। मानव जी, मैंने पहले ही कहा ना, अगर उनके नियत में संदेह होता तो निश्चित तौर पर मैं माफी मांगती, लेकिन उनका नियत स्पष्ट और महिलाओं के लिए उन्होंने इतने काम किए हैं, महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से सशक्त करने का काम किया है, तो उनका जब इंटेंशन गलत नहीं है तो किस बात की माफी? ये तो उस महिला को खुद सामने आकर बोलना चाहिए कि आज उनके। अच्छा ओके, एक और सवाल पूछता हूं आपसे, उसके बाद विश्लेषण होगा। एक और सवाल, ओके प्रीति, एक सवाल और बस। ये जो मुस्लिम महिलाओं में बुर्का, हिजाब, नकाब, ये सब होता है, ये होना चाहिए क्या? इसकी परमिशन होनी चाहिए, या जैसे बहुत सारे देशों में बैंड है पब्लिक प्लेसेस में, हिंदुस्तान में भी बैन हो जाना चाहिए? मानव जी, मैं इसको सभी महिलाएं जो घूंघट लेती हैं या फिर हिजाब पहनती हैं उस पर छोड़ना चाहती हूँ। ये देखिए, ये एक नैतिक संस्कार हो सकता है, लेकिन ये कोई दंड संहिता नहीं है कि कोई हिजाब ना पहने तो उसको दंडित कर दिया जाए, कोई घूंघट में ना आए तो उनको दंडित कर दिया जाए। अरे बहुत सारे राज्यों में, देश में, स्कूलों में, कॉलेजों में बैन हो गया हिजाब। प्रीति बहन, एक सेकेंड, बहुत सारे देश में, स्कूलों में, कॉलेजों में हिजाब बैन हो गया, सरकारी वकीलों ने खड़े होकर कोर्ट में उसका समर्थन किया, उस बैन का। बिल्कुल, मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल व्यक्तिगत होना चाहिए। बैन हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अब तो महिलाएं चांद पर पहुंच रही हैं, दूसरे ग्रह। ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो ये हम लोग यहाँ अब कह रही है बैन हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रीति बोल रही है, ठीक है। हर्षवर्धन त्रिपाठी